जहां पर रीसेंट जियोपॉलिटिकल चेंजेस देखते हुए ये उम्मीद थी कि इंडियंस को बाहर वीजा मिलना मुश्किल हो जाएगा, वहां पर ऑस्ट्रेलिया की ये जो मेड स्कीम है वो फैसिलिटेट कर रही है इंडिया के अर्ली प्रोफेशनल्स को, जहां पर वो सर्टेन पीरियड के लिए ऑस्ट्रेलिया में काम कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चर्ल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं मेड स्कीम के बारे में और कैसे ये ऑस्ट्रेलिया द्वारा लागू गई स्कीम के तहत इंडिया के टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल्स ऑस्ट्रेलिया में काम कर सकते हैं। अगर हम मेट्स के बारे में बात करें तो बेसिकली ये स्कीम जो है ये एक मोबिलिटी अरेंजमेंट स्कीम है, जहां पर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल्स को यहाँ पर वीजा दिया जाएगा एक सर्टेन पीरियड के लिए, और यहाँ पर जो टैलेंटेड यंग प्रोफेशनल्स हैं इंडिया से काम करने जा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ पर ये जो फैसिलिटेशन है दोनों ही कंट्रीज के बीच में लागू किया गया है और मेट्स जो है एस्टैब्लिश हुआ था अंडर माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप अरेंजमेंट, जो कि दोनों ही कंट्रीज के बीच में 2023 में फाइनलाइज हो गया था। इस अग्रीमेंट के तहत, इस फ्रेमवर्क के तहत ये डिसाइड हुआ था कि टू वे इमिग्रेशन और साथ ही साथ मोबिलिटी कैसे इंश्योर की जाएगी दोनों कंट्रीज में, और साथ ही साथ यहाँ पे इलीगल इमिग्रेशन का जो इशू है उसको कैसे बेहतर तरीके से एड्रेस किया जा सकता है उसके बारे में भी बात की गई थी। अब अगर हम मेड स्कीम के बारे में बात करें, मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम, इसके तहत इंडियन यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स जो हैं वो 2 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया में काम करने जा सकते हैं, जो अर्ली करियर प्रोफेशनल्स हैं। यहाँ पे ये उन सारे ही प्रोफेशनल्स के लिए स्कीम खुली हुई है जो दिसंबर 2023 से स्टार्ट करना चाहते हैं, या उनका एप्लीकेशन प्रोसेस जो है अगर उन्होंने उस वक्त ग्रेजुएशन कर लिया है तो वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। अब कोई भी अगर इंडिविजुअल जो मेड्स वीजा के लिए अप्लाई करना चाहता है उसके कुछ गिवन क्राइटेरियाज हैं, जैसे कि उसकी एज जो है 30 इयर्स या उससे कम होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। इसके अलावा प्रीवियस पार्टिसिपेशन जो है मेड स्कीम में नहीं होना चाहिए, और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की अगर बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में जो स्किल्स है वो बहुत जरूरी है, और आइल्स स्कोर यहाँ पे देखा जाएगा ऑफ एटलीस्ट 6 बैंड्स, और इसमें एटलीस्ट 5 बैंड्स हर मॉड्यूल में होना जरूरी है, कंपलसरी है। इसके अलावा एजुकेशनल बैकग्राउंड की अगर आप बात करें इन टर्म्स ऑफ एलिजिबिलिटी, तो यहाँ पर कंपल्शन है कि पिछले लास्ट 2 साल किसी भी एलिजिबल इंस्टीट्यूशन जो मेड स्कीम में आता है, अगर आपने उससे ग्रेजुएशन किया है तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं, और अगर आप ये सारे क्राइटेरियाज फुलफिल करते हैं तो आप मेड स्कीम के अंतर्गत वीजा ऑस्ट्रेलिया के लिए वर्किंग वीजा जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन दी गई है, जो बैचलर डिग्री या फिर हायर डिग्री जो है वो कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स में रिक्वायर्ड हैं, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, माइनिंग, इंजीनियरिंग एंड आईसीटी। और यहाँ से जो एलिजिबल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंडिया के टॉप 100 यूनिवर्सिटीज हैं एज पर द NIRF रैंकिंग जो 2024 की आई हुई है। तो यहाँ पर जो भी अर्ली प्रोफेशनल्स अप्लाई कर सकते हैं वो टॉप 100 इंस्टीट्यूशन से होने चाहिए, और इसमें से कुछ प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज जो पंजाब से हैं, क्योंकि पंजाब से हम काफी एमिग्रेशन देखते हैं टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया, वो यूनिवर्सिटीज हैं पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, थापर यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। तो अगर आप इनमें से किसी भी इंस्टीट्यूट के ग्रेजुएट हैं इन लास्ट 2 इयर्स एंड आप बाकी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलियन वीजा, वर्क वीजा फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स टू वर्क देयर। अब अक्सर बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या उनको एक एम्प्लॉयर स्पॉन्सर चाहिए ऑस्ट्रेलिया में इस वीजा के लिए। तो इस पर्टिकुलर स्कीम का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी तरह की स्पॉन्सरशिप की बाय एम्प्लॉयर इन दिस पर्टिकुलर स्कीम। इस पर्टिकुलर स्कीम में ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज की तरह सर्व करेगा उन इंडियन अर्ली प्रोफेशनल्स को जो वर्किंग वीजा ढूंढ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में एंड वहां पर अपना करियर जो है कमेंस करना चाहते हैं।
अब इस पर्टिकुलर स्कीम से हमें एडवांटेज क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा होगा उन प्रोफेशनल्स के लिए जो कि काम करना चाहते हैं और रहना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में। इसके अलावा उनको फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जो यहाँ पे वीजा है वो डिजाइन किया गया है करियर ग्रोथ के लिए इन स्पेसिफिक फील्ड्स, जो स्पेसिफिक फील्ड्स अभी हमने पढ़ी हैं, जैसे कि माइनिंग, आईसीटी एंड इंटेलिजेंस। इसके अलावा उनको वर्क करने को मिलेगा कि वो जरूरी नहीं है कि उसी फील्ड में स्ट्रिक्टली वर्क करें, बट स्पेसिफिक फील्ड्स जो हैं वो वीजा के एप्लीकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्किल एंड नेटवर्क डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगा। जो ये यंग प्रोफेशनल हैं अपने स्किल्स के साथ नेटवर्क भी बना सकते हैं, स्पेशली की अपकमिंग एरियाज में, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, एआई, फिनटेक एंड मोर। इसके अलावा ये जो स्कीम स्टार्ट की गई है वो पायलट प्रोग्राम की तरह स्टार्ट की गई है। अभी यहाँ पर 3000 वैकेंसीज हैं प्राइमरी एप्लीकेंट्स के लिए पर ईयर, बट इन अपकमिंग ईयर्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर और नंबर जो है बढ़ता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो डिपेंडेंट्स ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पाउसेस एंड चिल्ड्रन को अपने साथ ला सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में, जो वहां काम करेंगे और उनके पास वर्क राइट्स होंगे ऑस्ट्रेलिया में, और इनको काउंट नहीं किया जाएगा जो एनुअल कैप लगाया जाता है हर साल, उसके अंतर्गत इन डिपेंडेंट्स को काउंट नहीं किया जाएगा। तो देयर आर मल्टीपल एडवांटेजेस जो इस स्कीम से एसोसिएटेड हैं, जो भी प्रोफेशनल्स इसके लिए अप्लाई करना चाहें। अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन है कि ड्यूरेशन ऑफ स्टे क्या हो सकता है। एंट्री और ड्यूरेशन जो है वीजा होल्डर्स के पास यहाँ पे 12 मंथ है कि वो पहली एंट्री करें जब उनका वीजा जो है एक्सेप्ट हो जाता है, और वो यहाँ से 2 इयर्स का स्टे जो है उनको अलाउड है, 24 मंथ्स का स्टे जो है अलाउड है। फर्दरमोर मेट्स वीजा के तहत मल्टीपल एंट्रीज अलाउड है। इन 2 सालों में वो पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट मल्टीपल एंट्रीज ले सकता है ऑस्ट्रेलिया में, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसके अलावा वीजा एक्सटेंशन की भी फैसिलिटेशन है। जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपना स्टे बढ़ा सकते हैं और दूसरे वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो टेम्पररी हो या परमानेंट हो। तो यहाँ पे स्कोप है कि अगर आपने वीजा लिया है मेट्स वीजा स्कीम के थ्रू, तो लेटर आप यहाँ पर टेम्पररी और परमानेंट वीजा जो है फर्दर सीक कर सकते हैं। फर्दरमोर यहाँ पे ये जो पूरा प्रोसेस है, यहाँ पे जो एलोकेशन का मेट्स सिस्टम से होने वाला है वो बैलेट सिस्टम से होगा, जहाँ पे कैंडिडेट्स जो हैं रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे। तो इसमें कोई पर्टिकुलर प्रोसीजर जो है फॉलो नहीं किया जाएगा, और इस बैलेट लिस्ट में अपना नाम डलवाने के लिए बेसिक मिनिमम फीस है, दैट इज ऑस्ट्रेलियन यूएस डॉलर्स में 25 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की फीस है। और यहाँ पर जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो बैलेट सिस्टम के तहत ही होगी। जब एक कोई कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएगा, वहां पे फर्दर फॉर्मेलिटीज जो है पूरे वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस की उसके बाद कैरी आउट होंगी। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है वो काफी सिंप्लीफाइड और डायरेक्ट है, और यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन और यहाँ पर पार्शियलिटी का स्कोप जो है काफी खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो सिलेक्शन हो रहा है वो ऑलरेडी टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में से टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल्स का हो रहा है, और वो रैंडमली बैलेट सिस्टम के थ्रू सेलेक्ट किए जाएंगे। आई होप आपको इस स्कीम के बारे में पूरी क्लैरिटी मिल गई है। We have a practice question for you here. Let us look at the question. Examine the potential benefits and challenges of Australia's MATE scheme for young professionals from India. How can such a program contribute to strengthening bilateral ties between two countries? And what are the possible implications for the Indian workforce? ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर से रिलेटेड डिमेंशंस जो है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू। यहाँ पर ऐसे टॉपिक्स जो हैं स्पेशली जो बायलैटरल अरेंजमेंट्स होते हैं जिससे हमारी इकोनॉमी की वर्कफोर्स बेटर स्किल्ड और एम्प्लॉय हो सकती है, और साथ ही साथ यहाँ पे हम बायलैटरल एंट्री एंगेजमेंट में भी फैसिलिटेट कर रहे हैं और इलीगल इमिग्रेशन को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे एस्पेक्ट जो है हमारे एग्जाम के हिसाब से समझना बहुत जरूरी हो जाता है और हमारी प्रेपरेशन के लिए काफी हेल्पफुल होता है। और ऐसी ही और वीडियोस और कंटेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।